सुना था आप अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में गए हुए थे। मुझे लगा सिर्फ आप यहां मिलेंगे, सर भी होंगे, मैंने सोचा नहीं था। हम दोनों का एक ही काम था, इसलिए हमने आपको यहीं बुला लिया। बाय द वे, ये है मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा, मेरे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझसे कोई खास काम? आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों पिछले 10 सालों से अपने अपने राज्य चला रहे हैं। जनता की सेवा करते करते कभी कभी थोड़ा बहुत मेवा हम भी चख लेते हैं। एक पॉलिटिशियन का करियर जहाज जैसा होता है जो कभी भी डूब सकता है। जब तक पावर में है, फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाहिए। हाँ, पर ये मुझे क्यों बता रहे? आई कम टू द पॉइंट। हम दोनों के पास जो ब्लैक मनी है, आपकी कंपनी के स्टैम्प से व्हाइट मनी में बदलना चाहते हैं। इस वक्त 75 कंट्रीज में आपकी कंपनी फैली हुई है और बहुत सारे एनजीओज भी हैं। आपके लिए तो बहुत मामूली काम है। बस मनी वाइट कर दीजिए। दोनों स्टेट्स के मैप में जिस भी चीज पे आप उंगली रखोगे, समझो मिनटों में वो चीज आपकी हो गई। फिर वो कहीं का शहर हो या कहीं का कोई किला या किसी की जान भी चाहिए होता। और जो भी टेक्निकलिटीज होंगी वो मैं देख लूंगा। सीएम सर, मेरी कंपनी में हवा भी आती है ना, उसके लिए भी मैंने पूरी बिल्डिंग में फिल्टर्स लगा कर रखे हुए हैं। और आप चाहते हैं आपके गंदे कचरे को अंदर आने दो। हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट? कचरा? सॉरी सर, आई कैन नॉट हेल्प यू। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक बार फिर से सोच लो, एक बार हाथ मिला लिया तो राज्यसभा की सीट पक्की। सर, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं किसी पार्टी के झंडे में नहीं बल्कि तिरंगे में लिपटा होना चाहता हूं। ज्यादा बोल रहा है। तू भूल गया कि तू इस वक्त तो सीएम के सामने बैठा है। मैं पीएम सर को जानता हूं, 2 मिनट में मीटिंग फिक्स कर सकता हूं। एक्चुअली बात यह है कि एक अर्जेंट मीटिंग, जाना होगा। बहुत अकड़ है उसमें। एक एक करके स्टेट के हर एक डिपार्टमेंट को शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा दो, सारी चर्बी निकल आएगी। शरीर से लेके आत्मा तक उसमें इतना डर पैदा करो कि वो हमारे सामने झुक जाए। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है वो एक आम नागरिक है? उसके पास देश के बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट ऑडिटर्स हैं जो उसकी कंपनी को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं। 2 मिनट में पीएम तक पहुंच सकता है। हम दोनों के ये स्टेट डिपार्टमेंट्स उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आप क्या करना है? उसके ऑफिस या प्रॉपर्टी को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके आत्मसम्मान पर वार करो। आई मीन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसे? प्रोसीजर आपके मोबाइल पर भेज दिया, उसे एज इट इज फॉलो करो। फिर देखते हैं पीएम उसका फोन कैसे उठाते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन दिव्या। सर, ये क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर ऑफिस में ड्रग्स कहां से आए बता। सर, ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस को सीज कर दो। क्राउड टेक्नोलॉजीज में आज पुलिस ने सरप्राइज रेड मारी है। रेड के दौरान ऑफिस से भारी तादाद में ड्रग्स मिले हैं। सभी ब्रांचेस के ऑफिसेस सील कर दिए गए हैं और सारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करके नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रामकृष्ण राव की कंपनी में ड्रग्स मिलने के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, वो हमारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? सर, इसमें जरूर किसी की चाल है। डैडी, सॉरी सर, आपको हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स, सीज द फोन्स। लेट मी टॉक टू डीजी सर। ये ऑर्डर्स डीजी सर ने ही दिए। लेट मी टॉक टू माय लॉयर। Sorry, madam. You are not allowed.
पासपोर्ट्स प्लीज। सील द हाउस। तो दिल्ली वाले साहब, इतना काफी है? खेल को और मजेदार बनाते हैं। जैसे सब सोचते हैं वो मिरेकल मैन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाके बिजनेस मीटिंग्स के नाम पे हमें हैरेस करता था। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमें सुलाता था ताकि उनसे प्रोजेक्ट मिल सके। इतना गिरा हुआ था। हम गरीब घर की लड़कियां बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे ताकि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। उसने हमें जीते जी मार दिया। उसे तो सजा मिलनी चाहिए। ये था मिस्टर राव का असली चेहरा। दुनिया के सामने उसे नंगा कर दिया। अब तो खुश ना? हमारे कहने पर जिन लड़कियों ने स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनकी जरूरत है क्या? रामकृष्णा के वफादार एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स और सीबीआई इन सब के पास जाने की बात करने लगे। जिस स्पीड से ये सारे डिपार्टमेंट ने हम पर एक्शन लिए हैं, दिस इज कंप्लीटली अ प्लान्ड एक्टिविटी। हम सबको इस झूठे केस में फंसने से बचना है। We need to raise a corporate social war। इसे चुप करवाना होगा और उन सब लड़कियों को भी। शट देम अप। लेट। बाय द वे, उस रामकृष्ण राव को राज्यसभा की सीट दिलवाने की कुछ बात कर रहे थे ना? मेरी वाइफ को सिर्फ प्लेन्स में नहीं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में मुझे इंटरेस्ट है। जब उसका मूड अच्छा रहेगा तो मैं भी शांति से काम कर पाऊंगा। मैडम को बोल देना, सीट मिल जाएगी। 24 घंटे हैं आपके पास। ये फिल्म लेवल 777 द्वारा प्रस्तुत की गई है। कूल रहो ना। हमारा काम ये करा या फिर इसकी बीवी कर रही है? मेरी बीवी को चार्टर्ड प्लेन पसंद है। मेरी बीवी को पॉलिटिक्स पसंद है। कल को उसे तुम या मैं पसंद आ गए तो साड़ी का पल्लू पकड़ के घूमना पड़ेगा। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता, हमें हाँ करते रहो। सबसे पहले उन लड़कियों का और उन एम्प्लॉयज का कुछ करना होगा। उससे पहले उसकी बीवी और कुछ ना मांग ले, इसका कुछ करना होगा। आपने जो कहा हमने वही किया सर। हमने एक नेक इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है। लोगों के सामने आ गए तो रामकृष्ण ने सबको मरवा दिया। हाँ तो राव साहब के कहने पे सबको ठोक दिया, तो क्या उखाड़ लोगे?